जीवन 3 अध्याय इको ऐत में पढ़नी है पढ़ लगा 3 ਦੀ 8 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਫਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। प्यारे खुदा यीशु मसीह इधर लिखत पड़ी है जो तेरे वचन का हिस्सा है प्रभु पावे ऐसी बहुत वधिया बुला रहे हैं वधिया चलने वाले नहीं हम पर क्योंकि मनुख कमजोर हम प्रभु पर तेरे वचन पर विश्वास करेंगे जो कल आज कुछ और हर वेले सामर्थ और मसला भरिया हुआ है प्रभु आज शाम इस घर दे विच तेरे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ और उन्होंने बच्चों की प्रार्थना करते हैं प्रभु खासकर उस बच्चे जिसका अज बर्थडे हम पिछले 1 साल में संभाल के रखे प्रभु तेरा धन्यवाद करते और ये बेनती करते कि आने वाले सालों में जब इस धरती उत्ते हर पास मौत छाई हुई है तो प्रभु तिना बच्चों इस परिवार की मदद करना अपने विच बने रहने तू मजबूत करना प्रभु और जिन्हें भी इतने शामिल हुए सब नूं आशीष यीशु मसीह नाम च दुआ करते बैठा नहीं सकते कुर्सी पूरा धन्यवाद हो ये चंगी गल है जन्मदिन नूं बंदगी च मनाउणा। फिर मैं हथ देखना चाहना किन्ने ने चर्च जाते हैं चर्च जाने वाले रेगुलर बरकत देवे हालेलुया। ਇਹ ਲਿਖਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਜੋਗ ਫਲ ਦਿਓ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਬਾ ਜੋਗ ਫਲ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखो ये जरूरी नहीं कि जन्मदिन है तो फिर जन्मदिन ते ही प्रचार किया जाए हालेलुया। प्रचार है वो हर वेले ताज़ा है रोटी है आमीन। ते इत्थे लिखिਆ सो तुसी तोबा दे लायक फल दिओ ते अपने आप विच इह ना आखण लगो कि अब्राहम साडा पिता है क्यों जो मैं तुहानूं आखदा हां भी परमेशर अब्राहम दे लई इन्हां पत्थरां विचों बालक पैदा कर सकदा है हालेलुया आमीन। ये देखने हैं कि उस समय कुछ लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਿਬਰੀਉਸ ਕੈਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਰੇ ਜਦ ਪੰਤੀਉਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਫਿਲਿਪੁਸ ਇਤੂਰੀਆ ਅਤੇ ਤਰਖੋਨੀਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਲੁਸਾਨੀਉਸ ਅਬਿਲੇਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਨਾਸ ਅਤੇ ਕਿਆਫਾ ਸਰਦਾਰ ਯਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਮ ਛਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उजाड़ विच एक होका देने वाले दी आवाज भई प्रभु दे रस्ते नूं तैयार करो उहदे राहां नूं सिद्धे करो हरेक खड्ड भरी जावेगी अते हरेक पहाड़ ते टिब्बा नीवा कीता जावेगा अते विंग तलिंग सिद्धे अते खुरदले राह पद्धरे हो जाणगे अते सब शरीर परमेशर दी मुक्ति वेखणगे। तद उसने उन्हां महाइनां नूं जो उस तों बपतिस्मा लैण निकले सन आख्या कि हे सप्पां दे बच्चेओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਫਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ इस गल का कि मेरे तो बाद आने वाला तुसीं उस ते विश्वास करो
अपने आप को तैयार करो, तौबा करो। और जो मेरे तो बाद आने वाला है ਉਹਦਾ मैं जुत्ती का तश्मा खोलने ਦੇ ਯੋਗ भी नहीं। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ पानी ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, जब वो आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। यानी मैं तो एक नींह हाँ, पर जो सिरे चढ़ाएगा वही होएगा यीशु मसीह। इसलिए तो ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ करो, ਉਹਦੇ ਲਈ अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ करो, उस उत्ते विश्वास करो। और ये देखने कि कई लोग उसके कोल बपतिस्मा लैन दे लिए आए, जिन्होंने उस प्रचार उत्ते विश्वास किया और आके लाइन च खड़े हुए, उन्होंने हाथ उठाए कहीं भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं और उन्होंने बपतिस्मे दिते। पर कुछ लोग उत्थे इदां दे आए जिन्होंने उन्हें देख के ये कहा, हे सप्पां दे बच्चेओ, तुहानूं होण वाले प्रकोप तो किन्ने बचना दस्सिया। आमीन, हालेलुया। वो बपतिस्मा लैण आए सीगे, लेकिन इत्थे नबी खड़ा है, प्रोफेट, वो ये कह रहा है कि हे सप्पां दे बच्चेओ, तुहानूं होण वाले प्रकोप तो भजना किन्ने दस्सिया। और फिर उन्हें ये कहा कि तौबा जोगा फल दिओ। हालेलुया। उन्हें कहा तौबा योग फल दिओ, और ये ना आखो कि मैं अब्राहम दी संतान हाँ, क्योंकि परमेश्वर पत्थरां विचों अब्राहम दी संतान पैदा कर सकता है। हालेलुया। लग लेंदे पीछे थोड़ा। अगर तुम रेगुलर चर्च जाने वाले हो, बाइबल में सुनने वाले हो, तो पता लगेगा मैं क्या कहना चाहता है। उन्हें कहा तौबा योग फल दिओ, ते ए ना आखो कि मैं अब्राहम दी संतान हाँ, क्योंकि परमेश्वर इन्हां पत्थरां दे विचों भी अब्राहम दी संतान पैदा कर सकदा है। हालेलुया। असल च प्रॉब्लम की सीगी? प्रॉब्लम ये सी कि उस समय दे जिहड़े लोग सी जिन्हां दे नाल यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला गल कर रहा है, या जिन्हां नूं झिड़क रहा है, हालेलुया, आमीन, उन्हां दे कोल असली विश्वास नहीं सीगा, असली सच्चाई उन्हां दे कोल नहीं सी, असली तौर ते प्रभु दे नाल जुड़ना, उन्हूं जानना उन्हां दे कोल नहीं सीगा। हालेलुया। पर इन्ना उन्हां नूं पता सी भी सच वधिया बंदे ओही मन्ने जांदे आ जिहड़े अब्राहम दी संतान हुंदे आ। उन्होंने ये सीगा कि अब्राहम दी संतान होना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जे असीं अब्राहम दी संतान मन्नेगे, असीं अब्राहम दी संतान कहाएगे, तां ये बहुत है, क्योंकि वो जानते सीगे कि अब्राहम दा वंश होना बहुत मुबारक है, क्योंकि उन्हें पता सी परमेश्वर का वादा सिर्फ अब्राहम दी संतान दे नाल ही है, और अब्राहम दी संतान होना ये बहुत है। अब्राहम दी संतान होना मतलब जरूरी है। हालेलुया। और वो अपने यही ऐसे करके ही वो अपने आप को अब्राहम दी संतान कहा रहे सीगे, बन के बैठे कि अब्राहम दी संतान हाँ, क्योंकि उन्होंने पता ही अब्राहम दी संतान एक असली संतान है, एक असली बीज है, एक असली वंश है जिसके पीछे परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। अगर किसी कौम नूं, किसी वंश नूं, किसी बीज नूं, किसी संतान नूं बरकत दी गई तो अब्राहम दी संतान सीगी। हालेलुया। इसलिए वो चाहते सीगे कि सानू अब्राहम दी संतान मन्निया जाए, और अपने आप को वो पेश करते सीगे इदां दे कि लोकां दे विच, साडे आले दुआले चर्च च, महल्ले च, समाज च, रिश्तेदारां च ये होए कि असीं अब्राहम दी संतान है, अब्राहम साडा प्यो दादा है, अब्राहम साडा बुजुर्ग है। हालेलुया, आमीन। प्रभु दी वडियाई होवे। बिल्कुल इसी तरह जिदा अज भी साडा ईसाई समाज या चर्च जाने वाले लोग ये चाहते हैं कि साडी एक पछाण होवे कि असीं प्रभु दे बंदे हैं, असीं विश्वासी हैं। हालेलुया। असीं सच्चे रब नूं जानन वाले हैं, असीं मूर्ति पूजा नहीं करते, साडे कोल सच्चाई दा पता है, असीं एक खुदा नूं मनदे हैं, असीं उस खुदा नूं मनदे जिहड़ा मुर्दियां च जी उठिया। हालेलुया। और अपनी इस लैवल उत्ते पछाण बनाना चाहते कि आले दुआले साडी पछाण होए असीं यीशु मसीह दे लोग हां, जिदा ये लोग अपनी ये पछाण बनाना चाहते कि अब्राहम दी संतान आ। पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि तौबा जोग फल दिओ। की करो? तौबा योग फल दिओ, और अपने आप को खाली यही ना कहो कि अब्राहम दी संतान हां। अगर तुम इदां दी गल करदे अब्राहम दी संतान दी, ते परमेश्वर अब्राहम दे लई इन्हां पत्थरां चों संतान पैदा कर सकदा है।
क्योंकि अब्राहम दी संतान होना एदी कोई क्वालिटी है। किसी दे भी संतान या कोई वो एवें दावा नहीं कर सकती। संतान चो ओदा बाप नजर आउंदा है, संतान चो दे बाप दे काम नजर आउंदे हैं। हालेलुया, आमीन। देखो मेरा बच्चा ही मेरा बच्चा होने का दावा कर सकता है, मेरा बच्चा ही मेरे लिए कि ये मेरा बाप है ਇਹਦਾ दावा कर सकता। कोई हो एवं नहीं जेड़ा मर्जी उठ के ये मेरा डैडी है, की कर सकता? या मेरे जिदा साडा ही 3 भैन भरा है, साडे तो इलावा कौन कह सकता कि ये साडा बाप है या साडी मां है, ਇਹਦੇ हक ਇਹਦੀ जायदाद ते साडा हक है? की वो कर सकते? नहीं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आई मेरे हाथों च पहले साडे विचों दे काम लभदे आ, शक्ल दिखाई दिंदी है, गुण लभदे आ। और इस करके साडे तो वध के सच्चा दावा किसी होर दा नहीं हो सकता, क्योंकि असीं वाकई ही उहदी संतान हां। कोई भी गवांढी या होर कोई भी उठ के बाप ओदा पुत्र होने दा दावा नहीं कर सकता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ही कहा कि तौबा योग फल दियो, की करो? तौबा योग फल दो, और खाली अपने आप को अब्राहम की संतान ही ना कहो। आमीन। क्योंकि अब्राहम की संतान होना कोई क्वालिटी है। अब्राहम नहीं जानते हैं। जिस दिन पहली बार परमेश्वर ने उन्हें कहा, हे अब्राहम, अब्राहम, उदो अब्राहम नहीं सी, उदो अब्राम ABRAM, अब्राहम। हाम बाद च बनया, पहले अब्राम सी। और अब्राहम जब उसी उन्हें कहा कि अपना देश छड़ दे, अपने लोग छड़ दे, अपने रिश्तेदार छड़ दे, अपना परिवार छड़ दे, और उस देश से निकल तुर, जेड़ा मैं तेनू दवांगा, तेरी अंश नू दवांगा। हालेलुया। और देखने अब्राहम एक विश्वासी सीगा। अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर की आवाज से प्रतीत की थी, और उन्हें कदे भी ये नहीं कहा कि पहला परमेश्वर मैनू करके वो जगह दिखा जिथे मैं जावांगा। हाँ, थोड़ा कमा लो। मैं तुहानू कोई पुरानी इदां दी कहानी सुना के नहीं जावांगा जो पुरानी पहले बीत गई। इस चीज मैं तुहानू वर्तमान च दिखावांगा हुण दे टाइम। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा लैन आ रहे जियां नू कह रहा है, सप्पां दे बच्चो। दूसरा उन्होंने कह रहा है कि तौबा जो फल दिओ, खाली अपने आप नू अब्राहम दी संतान ही ना कहो, क्योंकि उन्हें पता सी अब्राहम दी एक क्वालिटी है, अब्राहम दा कोई गुण है। हालेलुया। अब्राहम दी कोई रेपुटेशन है, अब्राहम दा कोई स्टैंडर्ड है, और ओदी संतान दा भी सेम स्टैंडर्ड, सेम रेपुटेशन, सेम फेथ और सेम ही खुदा ना खड़े होना होगा। इस तो इलावा जो कोई होर दावा करदे कहीं भी अब्राहम दी संतान है, नहीं कह चुप करो। परमेश्वर अपने अब्राहम दे लिए इन्हां पत्थरां चों बच्चे पैदा कर सकदा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अब्राहम ते उस जिन्होंने इक्को ही बारी आवाज मारी, उन्होंने अपना देश छड़ दिता, अपने लोग अपने घर छड़ दिते। जद कि विश्वासियों की गल आती है, सब तो पहले अब्राहम का नाम आता है, और एक क्या गया वो विश्वासियों का पिता सीगा। हालेलुया। और असीं उस देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने किसी को बाहर कढ़ना चालू किया, बुलाना शुरू किया, और उन्हें सैपरेट किया उस उन्हां चीज़ां तो जिन्हां जो पहले सी, और रीति रिवाजां चों उन्हें बाहर कढ़िया, और देश चों उन्हें बाहर कढ़िया, और लोकां चों खानदान चों। कितना औखा हुंदा है, लेकिन वो अब्राहम सी और उपर दा परमेश्वर सीगा। दोवें एक दूजे दी सारता च चल रहे सी। परमेश्वर बोल रहा सी, अब्राहम मन रहा सीगा। और फिर उसे ही अब्राहम दी संतान होने दा कोई दावा करे और अपने रीति रिवाज नहीं छड्डदा, आना अपने दिन दहाड़ नहीं छड्डदा, अपनी रस्मां नहीं छड्डदा। हालेलुया। अपनी चीज़ां जिन्हां चों मन्निया सीगा, घिरिया सी, वो छड्डदा नहीं। और वो आके कहे कि मैं अब्राहम दी संतान है, कि यूहन्ना उन्हें फिर नहीं आता कहेगा तू चुप कर जा। परमेश्वर के अब्राहम दे नाल पत्थरां चों बच्चे पैदा कर सकदा है, क्योंकि उन्हें पता अब्राहम दी क्वालिटी ते यही, उन्हें ते सब कुछ खुदा लई छड्ड दिता। इसलिए अब्राहम दी संतान वही है जिहड़ी परमेश्वर लई अपना सब कुछ छड्ड सकदी है, और बिना गां दा देखे
अब्राहम ने किते नहीं कहा पहले परमेश्वर मैनू मैप दिखा, जाना किथे, नक्शा ते दिखा। जब कहीं भी घर बनाने वाले नक्शा बनाते ना, ऐ नक्शा देखो, नक्शे वाला घर है और नक्शा दिखाओ पहले, फिर विश्वास हो जाता बंदे नक्शा देख के आ जाता है ना, फिर वो पैसे खर्चता, हाँ नक्शा कितना सोहना बनया। लेकिन अब्राहम ने कभी नहीं कहा नक्शा दिखाया, क्योंकि उन्हें पता यहोवा ने बोलिया और मेरा काम है बस इसको पूरा करना। क्यों? क्योंकि लोग कई बार मिले चंगा हो लेंगे भाई जी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी ना, फिर देख मैं विश्वास करके दिखा दी, फिर मैं तौबा करांगी, फिर मैं प्रभु ने अपना जीवन दवांगी। और जे शख्स कोई कहे कि अब्राहम मैनू नहीं पता है, मैं किसी बारे नहीं गल कर रहा, मैं एक वचन प्रचार कर रहा है, मैं तुहानू ये दस रहा कि अब्राहम दी संतान दे नाल ही वादा है सच बात उस धरती दा। आमीन। अब्राहम दी संतान दे नाल ही वादा सीगा उस धरती दा। तुहानू पता विच इस्माइल आया, इस्माइल परमेश्वर ने लंबे हटा दिता सीगा, अब्राहम नूं तक उन्हें झिड़किया, उन्हें कहा इनू नाल ही रखना, जे सारा कहण दिया ना इनू छड्ड दे, इनू छड्ड दे, क्योंकि वादा जिहड़ा है तेरे बीज तो जो सारा दे द्वारा पैदा होवेगा, तेरा ही वंश ओही असल च हकदार होवेगा उस धरती दा, होर दूजा कोई नहीं। और अब्राहम तो सीगा जिन्हें पहली बारी परमेश्वर दी आवाज नूं सुन के सब कुछ छड्ड दिता। हालेलुया। साडे चर्च च एक भैन आई जो पहले किते नाम दाम लिया सीगा और सब इहदा मेकअप वगैरह सब कुछ पाउंदे सीगे, वो बहुत बीमार सीगी, प्रार्थना कीती, वो ठीक होना शुरू हो गई, उन्हें विश्वास हो गया, वो कहने लग पे मैं बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लेना। मैनू लग रहा सी कि जिद्दां काली कर रही है, हजे पकड़ बनी नहीं बपतिस्मे वाली। मैं उन्हें 2-3 बारी कहा कि तुसीं हजे चलो पहले होर चंगी तरह जानो सीखो, और उन्हें कहा नहीं मैं तैयार रहा, मैं चलांगी, मैं बपतिस्मा लेना है। देखो फिर पास्टर तो सोचता ही है बंदा, अपने मुंह कही जाता जो सब कुछ दसिया ही है ना, अं बपतिस्मा दे दिता, पर शायद मसीह 2 महीने कटे, शायद 2 महीने कटे, और फिर तो वही वापस आ गया सारा ही जो छड्डिया सीगा, फिर तो ही वापस पाना लाना शुरू कर दिता, वही सब कुछ जो जिथे जाते ही उत्थे जान लग पे। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब कि उदों भी इदां दे लोग बपतिस्मा लैण लई आए, तां ते यूनां ने उन्हें झिड़किया। अब्राहम दी संतान जो एक बारी परमेश्वर ने मना कर दिता भी ये नहीं करना, वो तो विश्वास कर दिया, दोबारा किसी होर लिखण दी उड़ीक नहीं करदी। मैं सच दस रहा, पिछले दिनों च लॉकडाउन दे विच ही एक बजुर्ग भैन है, बजुर्ग लगभग हो गई है बजुर्ग, जो बहुत बीमार रहती है, समझाया तो तौबा करनी पैनी, बपतिस्मा लेना पैना, छड्डना पैना सब कुछ, ते गल करदे करदे इदां ही गल्लां चल पिया, कहंदी होर ते सब कुछ ठीक है, पर मैं वालां जिहड़ी मेहंदी लांदी है ना, मैं ये नहीं छड्ड सकदी, होर मैं छड्ड दांगी तुहाडे कहण ते सब कुछ। मैं कहा पहली गल तो साडे कहण ते नहीं, ये ते परमेश्वर दा वचन है कि धौला सिर सजावट दा मुकट है। आमीन। ते इहदे नाल कुछ भी फेर बदल नहीं किया जा सकता। कहती चलो बाकी मैं छड्ड दांगी, बाकी जो परमेश्वर चाहेगा ना फिर मैं भी छड्ड दांगी। मैं क्या परमेश्वर ने हुण कोई नवा नहीं चाहना, उन्हें जो चाहया सी उन्हें लिखवा दिता, हुण इस तो सिवाय होर की चाहेगा, जो चाहते उन्हें लिखवा दिता, हुण ते मनना पैना है। बेचारी हजे तक नहीं मनी। ते अब्राहम दी संतान ओ मन लेंदी है जिन्ना मर्जी औखा होवे। हालेलुया। प्रभु दा नाम नू महिमा मिले। और फिर तुम चंगी तरह जानते हो कि किस तरह उन्हें लंबा पीरियड, लंबे साल उसने उड़ीक की, परमेश्वर के वादे ते खड़ा रहा। सौखा नहीं सीगा, बहुत औखा सी। 25 साल एक बुढ़े होने की अवस्था दे विच बच्चा पैदा होने की उम्मीद रखनी, पर परमेश्वर ने उसनू दिता। हालेलुया। आमीन। और सब तो मुबारक गल देखो, जन्मदिन है, खुशी है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। नहीं तो आम संसारिक लोग देखते हुण जन्मदिन आया, बस हुण तुहानूं पता ही है सब कुछ अपना मर्जी करनी, नाच गान करना, दुष्ट आत्मे इकट्ठे करने। सच्ची गल जो गाने फिल्मी चलने, गंदे मजाक होने, वो सब चीज़ां फिर उदा का ही मसा बनता है। बद मस्ती वाले आत्मे आते हैं, उर्दू लड़ाई झगड़े, गलत नतीजे।
पर ਅਸੀਂ प्रभु का शुक्र करते हैं इस शाम इस वेड़े दे विच प्रभु का वचन का प्रचार हो रहा है। धन्यवाद करते हैं और ये पिछे बरकत है आशीष क्योंकि जो प्रभु नूं पहल दिंदा है प्रभु उस नूं पहल दिंदा है। आमीन हालेलुया। रहने की खुशी च लोग सदा ही भूल जाते हैं, ताई बाइबल च लिखा डरदे डरदे खुशी मनाओ। पर ਅਸੀਂ प्रभु का धन्यवाद करते अब्राहम जदों दे पुत्र हो गया हुण बहुत वड्डी खुशी सी, बहुत वड्डा आनंद सीगा, पर इस खुशी चो खुदा नूं नहीं भुल्लिया। प्रभु ने उन्हें क्या अपना पुत्र कुर्बान कर दे, उन्हें कोई सवाल नहीं किया प्रभु मेरी खुशी का कि चाव ही लथया है। उन्हें क्या तू बोलिया और मैं सुन करांगा। ये है अब्राहम की संतान जो अपनी खुशी के मौकों से परमेश्वर नूं पहल दिंदी है। हालेलुया। नहीं तो चंगी तरह जानते हो जो खुशी का टाइम होंदा है, साडी जिंदगी खुशी के टाइम आते हैं, जिदा जन्मदिन मनाना और जिदा रिश्ता लभना है ना, विआह करने वास्ते रिश्ता लभना एक खुशी का टाइम होंदा है। और बहुत सारे इस खुशी के टाइम से आके छिड़क जाते हैं जो ये नहीं देखते कि विश्वासी है या नहीं, ये देखते कि नौकरी है या नहीं, या कोई घर बार चंगा है, वो चर्च जाता या नहीं जाता, उसका घर चंगा है कि नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ खुशी के टाइम से आके मावां अपने धीआं दे लई गलत फैसले ले लैंदियां कि नहीं लेंदी। जबकि साडे युग दे नबी ने कहा कि सदा ही जे तू देखना है शादी के लिए, उन्हें कहा कि विश्वासी जिहड़ा है सदा ही विश्वासी दे नाल ही शादी करेगा। वो संसारी खूबसूरती नहीं देखता, वो करैक्टर नूं देखता है। खूबसूरती किसी टाइम जाके ढल जानी है, और उनके करैक्टर एक इदां दी चीज है कदे भी ढलेगी नहीं। करैक्टर नूं पा के बंदा कदे भी शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया। पर इत्थे दूसरे पासे ये है जो अब्राहम की संतान होने का दावा कर रहे। हुण मैं सच गल दसन लगा, तुहाडे अखां दे सामने जो होया ते शायद अंदर लगे कि मैं उन्होंने विरुद्ध प्रचार कर रहा, पर विरुद्ध नहीं है, ताकि तुम जानो क्योंकि स्पिरिट कदे मरदे नहीं हुंदे। आत्मा उदों भी सी गई हुण बपतिस्मा देने वाले दे टाइम उत्ते जेडे अपने आप ने दावा करांदे कि अब्राहम दी संतान हां, पर नहीं सी। हालेलुया। ते ओ भावें शरीर धरती ते चल गए पर आत्मा हजे भी है। उदों भी लोग धार्मिक से, अज भी लोग धार्मिक है। और अब्राहम ने तो अपनी खुशी के मौके ते प्रभु नूं भुल्लिया नहीं। हालेलुया। अब्राहम अपनी खुशी के मौके ते परमेश्वर के वचन नूं नहीं भुल्लिया। पर तुसीं देखदे हो कि अपने पंजाब च एक बहुत फेमस शादी हुई इन्हां दिनां च क्रिश्चियनिटी च, अगर तुहानूं पता होवे ते बहुत मशहूर गॉस्पल सिंगर की शादी हुई, शैमी हंस दी। देखिए तुसीं नेट ये बड़ी मशहूर हुई शादी, पूरी मशहूर हुई, बड़ी फेमस शादी हुई। गॉस्पल सिंगर है, गॉस्पल सिंगर है, मसीह गीत रिकॉर्ड होंगे बड़ी हाई क्वालिटी दे सिंगिंग और सब कुछ। पर जो शादी हुई तुसीं देखियो यूट्यूब ते बहुत चले ब्याह दा, पछाण नहीं हुंदा कि बंदा मसीह विश्वासी सीगा या दूजा है। ओही हार शंगार, ओही नाच गाना, फर्क सिर्फ ये सी कि गाने मसीह लाए, बाकी झस पूरा वही सीगा, स्वाद पूरा वही है। बड़ी मशहूर शादी हुई है, मैं सोचता ही तुहानूं पता होगा, पर बहुत फेमस हुई। थोड़े दो तीन दिन बाद पूरा 2 मिनट का क्लिप पाते हैं यूट्यूब पे, बहुत व्यू होंगे ओदी शादी दे। इहदा मतलब ये नहीं कि जो खुशी का टाइम सीगा हुण वो सादगी कित्थे गई परमेश्वर दी जिहड़ी पुलपट ते हुंदी। हुण परमेश्वर लई छड्ड जाना कित्थे होया, हुण त्याग कित्थे होया। अब्राहम दी संतान इदां कदे नहीं करदे। आमीन हालेलुया। वादा अब्राहम दी संतान दे नाल है। अपने आप नूं ना कहो कि अब्राहम दी संतान है, परमेश्वर पत्थरां च भी अब्राहम दी संतान पैदा कर सकदा है। जे दावा कर दे कि अब्राहम दी संतान आ, फिर अब्राहम दा जीवन और गुण साडे विच प्रगट होणगे। हालेलुया। तुसीं चंगी तरह जानदे हो अब्राहम ने जदों अपने पुत्र दी शादी करनी, तुहानूं पता उन्हें अपने नौकर नूं कहा मेरे पट थल्ले हथ रख, सौं खा, मेरे ही कुनबे च लियाई,
इस तो बाहर कदे भी ना मेरे मुंडे नूं उत्थे खड़ी, ना ही कोई होर कुड़ी उत्थे लैके आई, और बिना देखे, मुंडे ने भी नहीं देखे, ना ही कुड़ी ने मुंडा देखा, और कितना सादगी और पवित्रता च काम होया, और परफेक्ट जोड़ा सी जो परमेश्वर ने जोड़िया है। उन्हें नहीं देखा लाडा ना मुंडा पा लिया, कला कला मुंडा आया है ना, 25 साल डीके नूं लिया, अज जवान होया, अज पूरी रीझ लानी है, कला कला दे मुंडा है। पता नहीं कई कहते चलो कोई नहीं बाद चो माफी मांग लांगे, पर रीझ ला ली एक बारी, एकड़ा रोज रोज होना। पर अब्राहम ने जिद्द नहीं कीता, आमीन। अब्राहम ने जिद्द नहीं कीता, अब्राहम दा कल्ला सी, तो कल्ला भी यहोवा दे लई ही सीगा। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। अब्राहम दी संतान अब्राहम वाले काम करदी है, आमीन। यीशु मसीह ने उन्होंने कहा सी जे अब्राहम दी संतान हुंदे ते अब्राहम वाले काम भी करदे। एक लास्ट गल कर लगा मैं, जिहड़ी बहुत ध्यान नाल देखनी चाहिए। देखो यीशु मसीह ने लूका दी इंजील 17 अध्याय 26 तो 30 च कहा, जिद्दां नूह और लूत दे दिनां च होया, उसे ही तरह मनुख दे पुत्र दे प्रगट होण दे दिनां च भी होवेगा। आमीन। और जानते लूत दे दिनां च की होया सी? लूत दे दिनां च अग डिगी और शहर नूं भस्म कर दिता, क्योंकि उस शहर दी बुराई, गंदगी, नंगेज, पाप, बेप्रतीति, हरामकारी सब कुछ उस तक पहुंच गया सी। लोग होमोसेक्सुअल हो गए थे, समलिंगी हो गए थे, पूरी तरह खुंज चुके थे कि रात। और यीशु मसीह ने कहा जब मनुख दा पुत्र प्रगट होएगा, फिर तो दिन नूह और लूत दे दिनां वर्गे होणगे। हालेलुया। जिन्हें देखने की सेम निशानियां हुण लूत दे दिनां वालियां फिर है कि हुण फिर लोग समलिंगी नहीं होए, हुण फिर तो लोग बेप्रतीति, मूर्ति पूजा और पाप दे नाल नहीं भरे। हालेलुया, आमीन। पर देखो उस टाइम ते अब्राहम सीगा, उस टाइम ते अब्राहम सी जिदे कोल परमेश्वर दो दूतां दे सने उतरिया, परमेश्वर एक शरीर च उतरिया और अब्राहम ने उसनूं पछाणिया, देखिया। हालेलुया। दो दूतां दे नाल परमेश्वर आया और अब्राहम ने दूरों ही देख के उन्होंने कहा, हे प्रभु। प्रभुओ नहीं, प्रभु क्या, क्योंकि वो जानता ही है इजराइल सुन यहोवा तेरा परमेश्वर इको ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वही दो दूत जदों लूत को गए, परमेश्वर ऊपर चला गया और दो दूत जदों लूत को गए, लूत ने दोनों दूतों को देख के क्या, हे मेरे प्रभुओ। बाइबल पढ़ के देखो, इंग्लिश लिखा अब्राहम ने लॉर्ड क्या, लूत ने लॉर्ड्स क्या, एक तो वध के। पर अब्राहम को सही प्रकाशन सीगा, वो पता ही कोई परमेश्वर है और उन्हें प्रभु ही क्या। हालेलुया, आमीन। की होया दिन लूत वाले फिर होए, और उस टाइम से की होया जब परमेश्वर एक शरीर च उतरिया और सारा ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ, परमेश्वर ने कहा सारा क्यों हसी? उन्हें तो देखा ही नहीं, उन्हें पिठ पीछे ही पछाण लिया। और यीशु मसीह ने कहा फिर होएगा। प्रभु दा धन्नवाद होए। इन्हां दिनां च फिर परमेश्वर एक शरीर च उतरिया, मनुख दा पुत्र प्रगट होया। मनुख दे पुत्र दा मतलब है नबी। हालेलुया, आमीन। प्रभु दी विड़ाई होवे। अमोस 3 दे 7 निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जब तक अपना भेद अपने नबियों ते प्रगट ना करे। मैं जरा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं लिखत पढ़ा नहीं रहा, पर जो मैं बोल रहा बाइबल च होया। जदों दो दूत ने सदोम अमोरा नूं भेजे साड़न दे लई परमेश्वर ने, आमीन, तां परमेश्वर ते कल्ला ही रहा। उन्हें अब्राहम नूं कहा कि जो मैं करन लगा हां, मैं अपने नबी अब्राहम तो क्यों लुकावां, कितना लुकावां? क्योंकि अमोस 3:7 कहती परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा जब तक अपना भेद अपने नबियां ते प्रगट ना करे। जब सदोम अमोरा सड़न वाला सी, परमेश्वर ने कहा किद्दां मैं अपने नबी तो लुकावां, इसलिए उन्हें दस दिता अब्राहम नूं कि सदोम अमोरा सड़न वाला है।
ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 50 ਹੋਣ 40 ਹੋਣ 30 ਹੋਣ 20 ਹੋਣ 10 ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁछ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जद कि परमेश्वर कुछ नहीं करता जब तक अपने नबी नूं नाल से। पर असीं प्रभु दा धन्नवाद करदे असली अब्राहम दी संतान दे कोल अज फिर अब्राहम दे टाइम दे वांग एक नबी है। आमीन। और उस टाइम ते नबी सीगा सदोम अमोरा दे टाइम ते नबी अब्राहम। पहले दा नाम सी अब्राहम, ABRAM अब्राहम। परमेश्वर दा नाम चेंज कीता, ओरे नाम दे अगे हाम लगाया अब्राहम। लास्ट HAM लगाया हाम। हालेलुया। हाम परमेश्वर दा अपना नाम है एलोहीम। ताकि परमेश्वर फिर तो सदोम अमोरा दे वांगू जदों ये दिन हो गए फिर तो उन्हें एक बंदा खड़ा कीता जिहदे नाम दे एंड ते HAM हाम, विलियम मैरियन ब्रान हाम। आमीन। निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जब तक अपना भेद अपने नबियों ते प्रगट न करे। उदों भी परमेश्वर शरीर च प्रगट होया और सारे सदोम अमोरा नूं नहीं पता है। दो जने सीगे सिर्फ उत्ते अब्राहम ते उहदी पत्नी जिन्हां नूं पता सी परमेश्वर शरीर च आया। और अज भी हज़ारां लखां अनगिनत लोग है पर बहुत थोड़े है जिन्हां नूं पता है परमेश्वर इन्हां दिनां च धरती ते उतरिया है। उन्होंने अपना काम किया। हालेलुया। अपनी कलीसिया च आया, अपने लोकां च आया। आमीन। अपने नबी ने इस्तेमाल किया। अज दी अब्राहम दी संतान इस नूं जाणदी है। हालेलुया। ऐ दुनिया दे एंड उत्ते हां। सदोम अमोरा सड़न वाला है और इस तो पहले कि सदोम अमोरा सड़े परमेश्वर ने वचन दिता अब्राहम नूं। उन्हें क्या हुंदे साल बहार दी रुते तेरी पत्नी सारा तेरे लिए पुत्र जणेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हां दे शरीर बदल दिते, उन्हां नूं मुड़ तो जवान बनाया। हालेलुया। जो अज भी वो करेगा। उन्होंने दिनों जिन्होंने दिनों सिर्फ शरीर का बदल जाना बाकी रह गया है और उस तो बाद उठाया जाना हो जाएगा। प्रभु की विदाई हो गई। आमीन। सिवाय अब्राहम की संतान तो किसी को वादा नहीं है। जे अब्राहम की संतान हाँ तो आओ फिर अपने जीवनों के अब्राहम वाले कामों का प्रगटावा करिए, नहीं तो हर एक वंश छड़ दिता जाएगा, सिर्फ अब्राहम का वंश बचेगा। प्यारे खुदा यीशु मसीह तेरा धन्यवाद यहोवा यिरे है। ओ प्रभु साडे को सिर्फ फूके दावे ना हो कि अब्राहम की संतान है, बल्कि साडे काम अब्राहम वर्गे हो। उन्हें अपने दिनों च परमेश्वर की आमद को देखा, उसने उसकी सामर्थ को देखा, उन्हें खुशियां च उन्हें चेते रखा। वो जानता सी परमेश्वर वर्तमान च की कर रहा है। अज दी संतान भी जाने कि परमेश्वर इन्हां दिनों च की कर रहा है। प्रभु तेरी वडियाई होवे, हर एक सुनने वाले बरकत दे, सब नूं आशीष दे। जिन्हें भैन भाई आए हैं प्रभु अपने दूर तो समा कढ़ के सब नूं बरकत दे। खुदा बंदे खुशी का मौका हर एक लई वधिया और भले दा होवे प्रभु। होर भी मुबारक होवे उस बच्चे लिए। एक बार फिर बेनती है जो जो लोग मास च वधे तेरी कृपा च वधे, तूने हमेशा संभाल के रखना। इस घर के बजुर्गों ते बच्चों ते जियां दे सब ते तेरा बड़ा रहम है प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। आमीन। प्रभु तुहानूं सब नूं बहुत बरकत दे सारे।